हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से द लाइन ऑफ regression of marks in statics x on marks in accountancy y for a class of 50 student is 3y minus 5x plus 180 is equal to 0. Average score in accountancy is 44 and variance of marks in statics is 9 upon 16th of variance of marks in accountancy. Find the average score in statics and also the coefficient of correlation between marks in statics and accountancy. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्कोर फाइंड आउट करना है स्टैटिक्स में क्या है, और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोरिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे जो बी एक्स वाई यानी कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू, ये क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और इनटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सुनो, क्वेश्चन के अंदर जो रेग्रेशन इक्वेशन गिवन है n इज इक्वल टू टोटल, n यहाँ पर कितना है, गिवन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 50. तो n इज इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर 50 एंड और क्या गिवन है, रेग्रेशन इक्वेशन, regression line यहाँ पर क्या है, 3y माइनस 5x प्लस 180. रेग्रेशन लाइन्स ऑफ x ऑन y ये क्या है, इज 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y तो कितना आ जाएगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, या 5x इज इक्वल टू 3y प्लस 180. तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू वाई और प्लस 180 अपॉन 5. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/5 इंटू वाई प्लस 180 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, ये 5 3 जा 15 और कितना बच गया 3 और 5 6 जा 30. तो ये कितना आ गया 36. तो देयरफॉर वी गेट, this implies we get regression coefficient of x on y, regression coefficient of x on y is equal to coefficient of, ये क्या आ जाएगा, coefficient of y that is bxy is equal to हमारा आ गया 3/5. bxy is equal to 3/5. नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, given that variance of marks in statics, ये कितना गिवन है, इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 और इंटू वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी, तो ये लेट सपोज वेरिएंस इन स्टैटिक्स, इसको हम ले लेंगे Vx इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 Vy. तो यहाँ से कितना जाएगा, Vx अपॉन Vy, इज इक्वल टू 9 अपॉन 16. दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना जाएगा, ये सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यह आ जाएगा 3/4.
तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई हमारा कितना आ गया 3/4 आ गया। नाउ तब हम अपने फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। नाउ बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो बी एक्स वाई हमारा कितना था, दिस इम्प्लाइज 3/5 आया था, 3/5 आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, या कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4/5, 4/5 आ गया। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कितना आ गया 4/5 आ गया। नाउ क्वेश्चन के अंदर फिर से जो गिवन है वो क्या है, मीन ऑफ, गिवन दैट, और क्या क्या यहाँ पर गिवन है, एवरेज स्कोर इन अकाउंटेंसी दैट इज वाई बार इज इक्वल टू कितना है, एवरेज स्कोर इन अकाउंटेंसी दैट इज वाई बार इज इक्वल टू, वाई बार is equal to 44. Now substituting, तो this implies इक्वेशन 1 के अंदर किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारी रेग्रेशन एक लाइन की इक्वेशन, इसको हम अगर अब लेट कर ले इक्वेशन 1, तो हम इसके अंदर इसको पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ से y इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे 44 इन इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 44 इन 1, तो वी गेट, दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 44 माइनस के 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 44 कितना जाएगा 132 और प्लस 180। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 132, दैट इज आ जाएगा 312। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 312/5। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा 62.4, 62.4। तो हैंस देयरफॉर mean marks in statics, mean marks in statics x बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 62.4। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया 62.4, और कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया था 4/5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।